आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि सप्तचंडी पाठ का खर्च 2.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक का है। कोई अमीर करा लेगा ब्राह्मणों से, लेकिन अगर कोई गरीब या मध्यवर्गीय है तो अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए क्या करे? क्या देवी देवता सिर्फ अमीर को सुनते हैं? ऐसा है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान नहीं कर सकता वो कराता है दूसरे से। पूजा तो व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए, अनुष्ठान भी स्वयं ही करना चाहिए, शास्त्रों में इसका विधान दिया हुआ है। तो पूजा कर रहे हैं, भावना से उपासना करें, साधना करें, सिद्धि स्वयं करनी पड़ती है, सब कुछ स्वयं करना पड़ता है। जब कोई दूसरा करता है तो उसका प्रभाव घट जाता है, बढ़ता नहीं है। दूसरा करेगा तो समझ लीजिए कि 10वां हिस्सा रह जाएगा, और अगर वह भी तब जबकि वह दूसरा जो करने वाला है वह बहुत ही गहरा लगाव आपसे रखता है और पैसे पर नहीं करता है। तो ये जो पैसे पर जो करने वाले हैं उसमें तो 100 में से 1 हिस्सा रह जाएगा बस। यानी 100 में से मात्र 1 हिस्सा फल मिलेगा, क्योंकि कुछ तो कराया भाई, पैसे उसे लगाए, क्योंकि धन भी तो आदमी लगाता है तो धन बहुत मेहनत से कमाता है। तो उसने कुछ तो किया जो कुछ भी नहीं कर रहा उससे, लेकिन 100 में से वह 1 ही हिस्सा है। और जो आपका बहुत करीबी है, जैसे आपके बदले आपकी पत्नी कर दे, आपका भाई कर दे, आपकी माँ कर दे, पिता कर दे, आपके मित्र कर दें, तो वे जो है आपसे लगाव रखते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन 100% तो स्वयं ही जब आप करते हैं तो होता है। इसमें जो है सिर्फ एक अपवाद जो है वह गुरु के लिए है। गुरु अगर जो आपके सदगुरु हैं यदि वे आपके लिए करते हैं तो उसका फल जो है उतना ही मिलेगा जितना आप स्वयं करेंगे। तो एकमात्र अपवाद वह है, बाकी नहीं। बाकी में ये जो रुपये पर करते हैं, जो किराए के लोग हैं, जिनका बिजनेस ही है ये सब करना, उनसे कराने से 100 में से 1 हिस्सा प्राप्त करेंगे। और यह जो है कि देवी देवता सिर्फ अमीर को सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ तो बस कर्म के अनुसार से न्याय होता है, उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। अमीर और गरीब की बात नहीं होती। जिसने जिस तरह का परिश्रम किया, कर्म किया, साधना किया है, उसके अनुसार से ही होता है। और देवी देवता कुछ इस तरह से नहीं है जैसा कि सिनेमा वगैरह में दिखाया जाता है, सीरियल में दिखाते हैं। यह जो है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति के स्रोत हैं। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति के जो स्रोत हैं, इनसे आप ऊर्जा तभी ले सकते हैं जब आपकी ऊर्जा जो है उसके साथ कुछ आपकी तरंगे उसे कुछ मैच करती हो, तभी वो हो सकता है। तो आपको खुद ही करना पड़ता है। दूसरे के खाने से भला कैसे किसी का पेट भरेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे के खाने से पेट आपका भरे। बस दूसरा जो है जब
एक, और आपके मस्तिष्क की सारी जो है क्रियाविधि आपके गुरु के मस्तिष्क से एकदम पूरी मैच कर रही है ना। वैसी स्थिति में ही गुरु के दिए हुए, किए हुए, आपके लिए किए हुए का फल आपको मिलता है। लेकिन अगर ऐसा गुरु शिष्य का संबंध नहीं है इतना गहरा, तो वैसा भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा, किराए वालों से तो ज़्यादा ही मिलेगा और लगाव वालों से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास करने की योग्यता भी है। जैसे कि ये कोई भला सोच करके भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाता है, उसके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, वही बचा पाता है। तो एक अच्छा लगाव भी चाहिए और एक वह ज्ञान भी चाहिए। तो भाव और विचार ये दोनों ही चाहिए, और उसमें वो सिद्धि भी चाहिए, वो क्षमता भी चाहिए। भाव ही नहीं, वो क्षमता भी चाहिए, यानी उस गुरु में वो शक्ति भी चाहिए, और वो भावना भी चाहिए, और वो विचार भी चाहिए। और उसमें ही नहीं चाहिए, उसके अनुसार से आप में भी चाहिए। अगर आप में वैसा नहीं है तो फिर वैसा परिणाम नहीं आता है, लेकिन अधिकतम उसी में आ सकता है। ये बात सच है, आपके सिवाय स्वयं। तो स्वयं अपना ही पूजा करना ही सदैव जो है 100% फलदायी होता है, गारंटी से। बाकी में तो फिर बाकी ही है। तो ये कहना कि गरीब क्या करेगा, तो गरीब प्रार्थना करेगा, गरीब साधना करेगा, और मध्यम वर्गीय भी वही करेगा। और जो उच्च वर्गीय की बात किए हैं, तो उच्च वर्गीय जो नहीं कर पाएगा वो कराता है, तो थोड़ा बहुत फल मिलता है उसे। इसीलिए उच्च वर्गीय व्यक्ति भावनात्मक रूप से उतना मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि भक्ति साधना जो है वो भावना से होती है, वो भावना क्षेत्र है। और ज्ञान के लिए निष्पक्षता चाहिए, बिना निष्पक्षता के ज्ञान नहीं आता। सत्य के प्रति समर्पण चाहिए, और सत्य के प्रति समर्पण जिनके पास होता है वे धनाढ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बेईमानी करके ही धन अर्जित किया जाता है। बिना बेईमानी के धन अर्जित आप कैसे करेंगे? ईमानदारी से धन ज्यादा नहीं कमाया जा सकता, कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत आयत कमा लेंगे। तो किसी न किसी का हक मार करके ही कमाया जाता है, ये सच्चाई है और ये व्यवहारिक है, कोई भी अपने जीवन में टेस्ट कर सकता है। तो धर्म में जो फल होता है वो सत्य के और न्याय के अनुसार होता है, न कि धन खर्च करने के हिसाब से। तो इसलिए यह कहना कि ये जो चंडी पाठ पढ़ लेंगे तो बहुत भला हो जाएगा, ऐसा नहीं। दिखावा हो सकता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, बहुत बड़ा आयोजन हो जाएगा, अहंकार का उसमें प्रदर्शन हो जाएगा, लेकिन उससे शुद्ध पुण्य लाभ उतना नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो वह भी नहीं करता है उससे तो बढ़िया है जो वह कर रहा है, दिखावा ही सही। कहा जाता है ना कि पल भर के लिए कोई मुझसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो कम से कम वह तो कर रहा है, तो वह तो एक कदम आगे है, लेकिन वह छोटा सा ही कदम है। और इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए, इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं गरीब हूँ या मध्यम वर्गीय हूँ तो मैं वो सब नहीं करा सकता। तो देखा देखी यहाँ पर वो सब होता है करने का, वैसा नहीं। आपकी भावना कितनी पवित्र है, आपके विचार कितना शुद्ध है, कितना सत्य और न्यायपूर्ण है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, उसके आधार पर ही निर्णय होता है। हरि ओम।